हेलो दोस्तों, मैं हूं भारत। इंग्लिश लाइव विद भारत यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर क्या चीज है, उसकी डेफिनेशन को, उसके फंक्शन को हमने जाना। ओके, तो जैसे मैंने बोला था दोस्तों कि इंग्लिश के अंदर कोई भी चीज हमें प्रॉपरली सीखनी है, अच्छे तरीके से सीखनी है, पकड़ रखनी है हमें अच्छी तरीके से, तो हमें डिटेल में पहले नहीं सीखनी चाहिए, उसके प्रॉपर डेफिनेशन को समझनी चाहिए और बाद में उसके मेन फंक्शन को जानना चाहिए और बाद में डिटेल में स्टडी करना चाहिए कोई भी चीज सीखनी तो। ओके, तो मास्टर होने की ये एक की है दोस्तों इंग्लिश के अंदर। ओके दोस्तों, तो हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखी उसकी डेफिनेशन को जाना, तो उसके अंदर जो सभी टॉपिक्स आते हैं अब हम उसकी चर्चा करेंगे। एक एक करके हम सभी की डेफिनेशन और प्रॉपर फंक्शन को जानेंगे और बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हमें क्या क्या जानना है, जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वो हमें स्टडी करने हैं, लेकिन बाद में स्टडी करने हैं। अभी प्रॉपरली हमें डेफिनेशन और उसके फंक्शन को जानना है। ओके, तो सभी जो टॉपिक्स थे, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन, कंजक्शन, डिटर्मिनर, आर्टिकल, सभी के सभी जो भी आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो सभी की डेफिनेशन और फंक्शन को हम जानेंगे पहले, बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, उसके प्रकार के ऊपर हम स्टडी करेंगे बाद में। ओके, तो पहले हमें सिर्फ डेफिनेशन और फंक्शन को जानना है, तो अच्छी तरीके से पहले ये समझ ले, बाद में हमें इजी रहेगा स्टडी करना उसके ऊपर, उसके प्रकार के ऊपर और उसके सभी कार्य को। ओके फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो हमने ग्रामर पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर शब्द समूह देखे थे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर, आर्टिकल, जो भी थे टॉपिक्स ग्रामेटिकल, उसकी बात की थी। तो जैसे मैंने बोला था आपको कि सबसे पहले हमें सभी की डेफिनेशन जाननी है, उसका मेन फंक्शन जानना है, बाद में हमें डिटेल में स्टडी करना है, पहले डिटेल में नहीं जाना कोई भी टॉपिक पे। ओके, तो जो शब्द समूह थे, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, जो भी थे, जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स थे, वो सभी की हम सबसे पहले डेफिनेशन जानेंगे, व्याख्या जानेंगे और सभी के फंक्शन जानेंगे, मुख्य कार्य को जानेंगे। बाद में उसके प्रकार के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। हमें डिटेल में बाद में स्टडी करना, पहले उसकी मेन फंक्शनलिटी क्या है वो जाननी है। ओके, तो उस शब्द समूह में से पहला ग्रामेटिकल टॉपिक था हमारा नाउन। तो नाउन की हम अब इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे, उसकी डेफिनेशन को जानेंगे, व्याख्या को और मुख्य फंक्शन को जानेंगे, बाद में उसके डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, तो आइए सीधा चलते हैं, बोर्ड पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीखते हैं नाउन क्या चीज है। ओके, उसकी डेफिनेशन और उसके फंक्शन को जानते हैं, मुख्य कार्य को। तो नाउन यानी संज्ञा। ओके, संज्ञा यानी नाम, कोई भी नाम। ओके, तो डेफिनेशन क्या कहती है नाउन की, देखिए यहां पे ध्यान से सुनना है और समझना है। फिलहाल कंफ्यूजन नहीं करना आपके माइंड के अंदर, ना भी पता चले तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैं बढ़ा जा रहा हूं, आपको सिर्फ सुनते जाना और समझते जाना है। ओके, तो कोई भी व्यक्ति, चीज, वस्तु या किसी जगह को पहचानने के लिए जो शब्द नाम दिए गए हैं उसे संज्ञा नाउन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, कोई भी व्यक्ति है या कोई चीज वस्तु है या कोई जगह है, उसको पहचानने के लिए जो भी नाम दिए गए, जो नामकरण किए गए हैं, उस सभी शब्द को नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। कोई भी हो सकता है, किसी जगह का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है या किसी चीज वस्तु का नाम है। पेन एक नाउन है, भारत एक नाउन है, अहमदाबाद सीढ़ी एक नाउन है। तो कोई भी जगह का नाम है, रिवर एक नाउन है, ओशन एक नाउन है। तो सभी जो भी नाम दिए गए हैं वो सभी को हम संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। ओके, तो उसको हम दूसरी डेफिनेशन दूसरे शब्दों में समझे तो देखिए यहां पे दूसरे शब्दों में बोले तो जो भी चीज वस्तु को हम देख सके, छू सके, महसूस कर सके, वो सब संज्ञा है। ये दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है दूसरे शब्दों में बोले तो इस दुनिया के अंदर जो भी चीज वस्तु है जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं और जिसे हम
महसूस कर सकते हैं। वो सभी जो शब्द यूज करते हैं हम, उस सभी को हम संज्ञा बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। पता चली बात? तो बात आई समझ में आपको कि नाउन किसे बोलते हैं? जिस चीज को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, उसे भी नाउन बोलते हैं। या किसी व्यक्ति के नाम को भी बोलते हैं, या किसी जगह या कोई चीज वस्तु को नाम को पहचानने के लिए हम बोलते हैं संज्ञा या नाउन। ओके, तो ये दो डेफिनेशन आपको माइंड में रखनी है। ये दो डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है नाउन को समझने के लिए। ओके, तो अब इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए। ओके फ्रेंड्स, तो यहां पे देखिए, मैंने यहां पे कुछ नाम लिखे हैं फॉर एन एग्जाम्पल। तो पहला नाम है राम, दूसरा है इंडिया, तीसरा है काउ, चौथा है बॉय, पांचवा है लव, छठा है सैड, सातवां है वाटर एंड आठवां है गोल्ड। तो ये सभी क्या है? नाम है जिसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। ओके, तो ये सभी नाम जो है वो क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, चीज वस्तु का नाम है, या किसी जगह का नाम है। ये सभी उस प्रकार के नाम है। और इस नाम को हम क्या कर सकते हैं? किसी को हम देख सकते हैं, किसी को हम छू सकते हैं, किसी को हम महसूस कर सकते हैं। जैसे बोले तो ये राम है जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। और काउ और बॉय क्या है? जिसे हम देख भी सकते हैं और उसे छू भी सकते हैं, ऐसा एक नाम है। लव और सैड क्या है? जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और वाटर एंड गोल्ड क्या है? जिसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। तो ये सभी उस प्रकार के अलग अलग नाम है जिसे हम किसी को देख सकते हैं, किसी को छू सकते हैं, किसी को महसूस कर सकते हैं। तो ये सभी नाम है। ओके, नाउन है। तो इसके नीचे जो मैंने लिखे वो उसके प्रकार है। ये नाम है सही, लेकिन नाउन के अंदर भी प्रकार होते हैं उसके। वो कैसे? तो देखिए, राम और इंडिया क्या है? एक व्यक्तिवाचक नाम है। राम और इंडिया क्या है? एक व्यक्तिवाचक नाम है। काउ और बॉय क्या है? एक जातिवाचक नाम है। और लव और सैड क्या है? एक भाववाचक नाम है। और वाटर एंड गोल्ड क्या है? जिसे हम द्रव्यवाचक नाम बोलते हैं। तो ये सभी किसी प्रकार के नाम है। प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसी मटेरियल नाउन है। ये प्रकार है नाउन के, जिसे हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। फिलहाल हम एग्जांपल में हम शॉर्ट में समझते हैं कि नाउन क्या होता है और उसके प्रकार भी होते हैं। ओके, तो ये दोस्तों एग्जांपल था। नाउन किसे बोलते हैं, नाउन कैसे होते हैं और किस प्रकार के होते हैं, ये एग्जांपल था। ओके, तो अब हम इसकी डेफिनेशन के जानने के बाद अब हम इसके मुख्य कार्यों को जानेंगे, फंक्शन को जानेंगे कि नाउन का मेन फंक्शन क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, वो जानेंगे। ओके, तो देखिए यहां पे। ओके फ्रेंड्स, तो नाउन का मुख्य फंक्शन की बात करें तो यहां पे देखिए मैंने लिखा है, ध्यान से समझना। कोई भी चीज वस्तु की नाम की पहचान देना होता है कि वो किस प्रकार का नाउन है, संज्ञा है। बाद में अंग्रेजी नियम अनुसार वाक्य बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो ये क्या कहना चाहता है? मुख्य फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? तो ये कहना चाहता है कि अंग्रेजी में जो वाक्य बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं ना, वो अंग्रेजी के नियम अनुसार बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो नियम अप्लाई होते हैं वाक्य बनाने के लिए और लिखने के लिए और बोलने के लिए। तो ये जो अप्लाई होते हैं नियम किस प्रकार से होंगे, जब हम जानेंगे किस प्रकार का नाउन है। नाउन किस प्रकार का है? पजेसिव नाउन है, जैसे रिफ्लेक्सिव नाउन है, जैसे प्रोनाउन है, जैसे नॉमिनेटिव नाउन है। ऐसे ऐसे अलग अलग से नाउन है जो छोटे छोटे नियम अप्लाई होते हैं वाक्य बनाने के लिए। वो जानने के बाद किस प्रकार का नाउन है, उस हिसाब से नियम अनुसार वाक्य बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझे तो यहाँ पे देखिए, अगर बात समझ में नहीं आती तो देखिए यहाँ पे राम एक नाम है। ओके, तो मैं बोल सकता हूं उसके लिए कि ही इज राम, ही इज राम बोल सकता हूं। तो इसको मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि इट इज राम, इट इज राम नहीं बोल सकता, मैं इट नहीं यूज कर सकता, मैं यहाँ पे ही यूज कर सकता हूं। ओके, तो वैसे ही हम गोल्ड के लिए हम बोल सकते हैं इट इज अ गोल्ड, इट इज गोल्ड। तो यहां पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि ही इज अ गोल्ड, ही इज अ गोल्ड नहीं बोल सकता मैं। तो ये जो यहां पे मैंने गोल्ड के लिए इट यूज किया और यहां पे मैंने राम के लिए ही यूज किया,
वो कैसे यूज किया? तो मैंने नाउन का प्रकार जाना, यहाँ पे नाउन का प्रकार जाना, वो द्रव्यवाचक है इसलिए मैंने इट यूज किया। यहाँ पे नाउन का प्रकार जाना, राम वो व्यक्तिवाचक नाम है इसलिए मैंने ही यूज किया। तो नाउन का प्रकार हम जान लेते हैं, उसके बाद ऐसे छोटे छोटे अलग अलग नियम अप्लाई होते हैं वाक्य के अंदर और वाक्य बनाए जाते हैं और लिखे जाते हैं। ओके, तो ऐसे नाउन का प्रकार हम जान लेते हैं और अलग अलग नियम अनुसार हम वाक्य बनाते हैं, अप्लाई करते हैं वाक्य के अंदर नियमों, और बाद में वाक्य बोले जाते हैं और लिखे जाते हैं। तो ये जो मुख्य फंक्शन है ये वो कार्य करता है कि नाउन का प्रकार हमें प्रेजेंट करता है, किस प्रकार का नाउन है, बाद में हम अंग्रेजी नियम अनुसार वाक्य बनाते हैं और लिखते हैं, ये उसका मुख्य कार्य है। ओके दोस्तों, तो ये था नाउन और नाउन की डेफिनेशन, व्याख्या, उसका एग्जाम्पल और उसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य फंक्शन क्या है वो था। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमने नाउन को जाना डेफिनेशन के माध्यम से कि नाउन क्या होता है, उसको हमने व्याख्या की मदद से हमने जाना और उसके एग्जाम्पल भी लिए और उसके प्रकार भी थोड़े बहुत जाने और उसका मुख्य कार्य क्या होता है, नाउन का फंक्शन क्या होता है वो भी जाना। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इसकी डेफिनेशन और मुख्य कार्य को जाना है, इसका जो प्रकार होते हैं प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भी है वो सभी नाउन को हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे, वीडियो उसके ऊपर हम बाद में बनाएंगे डिटेल के अंदर, लेकिन पहले हमने सिर्फ डेफिनेशन को जाना है और मुख्य कार्य को जाना है। तो ऐसे ही नाउन की तरह हम प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रपोजिशन, डिटर्मिनर, आर्टिकल जो भी है टॉपिक्स, उसकी पहले हम डेफिनेशन को जान लेते हैं, मुख्य कार्य को जान लेते हैं, बाद में सभी के ऊपर हम डिटेल में वीडियो बाद में बनाएंगे, उसके प्रकार जो भी होते हैं उसके ऊपर हम बाद में डिटेल में जानेंगे और स्टडी करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही हम नाउन की तरह हम अब प्रोनाउन के लिए हम डेफिनेशन को जानेंगे, मुख्य कार्य को जानेंगे, फंक्शन को जानेंगे और बाद में उसके ऊपर भी डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे और वीडियो बनाएंगे। ओके दोस्तों, तो अगला वीडियो हमारा होगा प्रोनाउन के लिए, उसका मेन फंक्शन क्या है और डेफिनेशन क्या है। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबा दें और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके तक आता रहे और आप अच्छे से स्पोकन इंग्लिश, इजी इंग्लिश और प्रोफेशनल इंग्लिश सीखते रहे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।